नमस्कार साथियों। राशन पीटीआई के संदर्भ में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लेंगे दूसरी यूनिट, और दूसरी यूनिट के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उसमें से हम 30 प्रश्न ऐसे निकाल के लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में राशन पीटीआई सेकेंड यूनिट के 30 प्रश्नों में पहले प्रश्न को हम लेते हैं। देखिएगा आप, पहला प्रश्न है, वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896। 1896 की बात ये हो रही है। तो 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान रखना। जब पहले मॉडर्न ओलंपिक्स की बात होती है तो बहुत सारी इतिहास में ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रश्न बन करके आते हैं। ऑप्शन देखें, पेरिस, एथेंस, लंदन या रोम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक्स आयोजित हुए थे वो एथेंस में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑफ द 5 ओलंपिक रिंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कई बार हम इसमें जो रंग है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उनको पकड़ने में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए प्रश्न लेकर के आए हैं। ओलंपिक के 5 छल्लों का बाएं से दाएं सही रंग क्रम क्या है? ऑप्शन देखें तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, काला, नीला, लाल, पीला, हरा। या येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, पीला, हरा, नीला, काला, लाल। यदि हम इन छल्लों के क्रम को एक चित्र के माध्यम से देखें, समझें, तो इस प्रकार से दिखाई देता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और फिर रेड। तो ये बात तो सही है कि सबसे पहले ब्लू आ रहा है, तो ब्लू आ रहा है, ब्लू के बाद में है येलो। अब इस नाते से यदि हम देखें तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, जो हमारा ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी फाउंडेड? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1892, 1892, 1894, 1894, 1896, 1896 या 1900, 1900। अब ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल खेले गए थे, लेकिन बात क्या पूछ रहा है ये, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑब्वियस बात है कि वो ओलंपिक खेले जाने से पहले ही स्थापित हुई होगी। तो अगर हम बात करें तो 1894, 1894 में स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद में 1896 में, उसके 2 साल के बाद में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम खेले गए थे। What does the Olympic motto communator means which was added in recent year? हाल के वर्षों में ओलंपिक आदर्श वाक्य में जोड़े गए शब्द कम्युनिटर का क्या अर्थ है? देखिए, सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, इसको हम ओलंपिक मोटो के रूप में जानते हैं। और सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस क्या कह रहा है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, यही है। सीटीएस मीन्स फास्टर, एलटीएस मीन्स हायर और फर्स्टर मीन्स स्ट्रॉन्गर। अब बचा क्या? टुगेदर। ये जो है अभी हाल ही में कम्युनिटर के तौर पर जोड़ा गया, इसका मतलब जो वर्ल्ड है वो एक साथ है, इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। द ओलंपिक फ्लेम और टॉर्च वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच मॉडर्न ओलंपिक्स? ओलंपिक मशाल की प्रथा सबसे पहले किस आधुनिक ओलंपिक में शुरू की गई थी? 1924 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस या 1936 1936 बर्लिन। अगर हम बात करें तो एम्स्टर्डम में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी और ये 1928 जो वर्ष है रहा था। तो 1928 एम्स्टर्डम, जहां ओलंपिक मशाल सबसे पहले जो है जलाई गई थी या प्रथा के तौर पर शुरू की गई थी।
हु राइट्स द ओलंपिक चार्टर? ओलंपिक चार्टर किसके द्वारा तैयार और संहिताबद्ध किया जाता है? IOA, UNESCO जिसको हम यूनेस्को के नाम से भी जानते हैं, IOC, या ISF जिसकी फुल फॉर्म यहां लिखी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। यदि हम इनकी भी फुल फॉर्म देखें आप समझने के लिए, तो इसका IOA का अर्थ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वहीं यूनेस्को का जो अर्थ है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। IOC का अर्थ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ओलंपिक चार्टर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑब्वियस बात है, अब निकल के क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज IOC। At which Olympic Games was the Olympic oath taken for the first time by athletes? खिलाड़ियों के द्वारा पहली बार ओलंपिक शपथ किस ओलंपिक खेल में ली गई थी? 1908 लंदन ओलंपिक, 1908, 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, या 1936 बर्लिन। 1908 लंदन, 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, या 1936 बर्लिन। पूछा क्या गया है कि ओलंपिक शपथ किस ओलंपिक खेल में ली गई थी, खिलाड़ियों के द्वारा जो शुरू किया गया ओथ लेना। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो 1920 एंटवर्प जो है इस प्रश्न के सही जवाब के तौर पर आंसर होगा। What is the standard length of a straight runway in a long jump pit? लंबी कूद पिट में रनवे की मानक लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर, या 45 मीटर, 45 मीटर। यदि हम कम से कम की बात कर रहे हैं, यदि हम इस रनवे की बात कर रहे हैं, तो इसका जो जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, जो कि यहां पर 40 मीटर के तौर पर दिया गया है। What is the dimensions? ये ध्यान रखना, जब भी डायमेंशन की बात हो रही है तो हमको ये देखना होगा कि लेंथ और विड्थ की बात की गई है या विड्थ और लेंथ की बात की। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए बदल दिए जाते हैं। नॉर्मली लेंथ और विड्थ इसी तरह से ही पूछा जाता है। तो लेंथ बाय विड्थ की बात हो रही है ऑफ अ स्टैंडर्ड वॉलीबॉल कोर्ट। एक मानक वॉलीबॉल कोर्ट की माप लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत अगर देखी जाए तो क्या होती है? 18 मीटर बाय 9 मीटर, 18 बाय 9, 20 मीटर बाय 10 मीटर, 20 बाय 10, 15 मीटर बाय 7 मीटर, 15 बाय 7, या 28 मीटर बाय 15 मीटर, 28 बाय 15। यदि हम वॉलीबॉल कोर्ट की माप देखें लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत, जो है 18 बाय 9, 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा ये होता है। What is the standard height of the basketball ring from the floor? फर्श से बास्केटबॉल रिंग की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.90 मीटर, 2.90, 3.05 मीटर, 3.05, 3.15 मीटर, 3.15 मीटर, या 3.25 मीटर, 3.25 मीटर। इसको एक बार अगर ये हम जो दूसरे पैरामीटर में अगर देख लें तो फीट में यदि हम देखें इसको, फीट, तो फीट में इसकी जो मानक ऊंचाई है वो होती है 10 फीट। ठीक है ना? मीटर में पूछ सकते हैं जो कि पूछा गया है, फीट में ही पूछा जा सकता है जो हमने अभी बता दिया है। लेकिन इस 10 फीट को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो इसका जवाब निकल के आता है 3.05 मीटर। ठीक है ना? तो कई बार कुछ फिगर ऐसे हैं जब हम मेजरमेंट देखते हैं तो वहां पर फीट और मीटर इन दोनों में हमको कहीं ना कहीं याद कर लेना चाहिए। What is the standard dimension of a football soccer goal post width into height? ध्यान रखना, चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है अब ये। फुटबॉल गोल पोस्ट की मानक माप चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? 7.32 मीटर बाय 2.44 मीटर, 7.32 बाय 2.44 मीटर, 7 मीटर बाय
2.5 मीटर 7 मीटर बाय 2.50 मीटर, 8 मीटर बाय 2.44 मीटर, 8 बाय 2.44 2.44, या 7.5 बाय 2.20 7.5 बाय 2.20। यहां पर भी यदि हम एक बार फीट की बात कर लें, ठीक है ना, चौड़ाई और ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं यहां पर फुटबॉल पोस्ट के संदर्भ में, तो ये होता है 24/8 फीट के अंतर्गत। इसी 24/8 फीट को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो मीटर में ही ऑप्शन पूछ रहा है। तो इस नाते से यदि हम इसको बदलें तो जवाब जो है वो हो जाएगा 7.32 मीटर बाय 2.44 मीटर। What is the weight of the javelin for senior men in track and field events? ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में सीनियर पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? 600 ग्राम 600 ग्राम, 700 ग्राम 700 ग्राम, 800 ग्राम 800 ग्राम, या 900 ग्राम 900 ग्राम। ध्यान रखना पुरुषों की बात कर रहा है, ये प्रश्न महिलाओं के संदर्भ में भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल चूंकि बात अभी पुरुषों की हो रही है तो पुरुषों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जवाब जो है वो 800 ग्राम होगा। यदि ये प्रश्न महिलाओं के लिए पूछ लिया जाए तो फिर आपका जवाब जो है 600 ग्राम होगा महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न आपके यहां से तैयार हो जाते हैं। द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, या चेस? तो ड्यूस शब्द की जब बात करें इसका मतलब जहां पर स्कोर जो है लगभग बराबर हो जाता है, तो ऐसा जो है ड्यूस शब्द का जो प्रयोग है, जो उपयोग है, वो लॉन टेनिस में देखा जाता है। ठीक है, इप्पॉन एंड वाजा अरी आर स्कोरिंग टर्म्स इन विच स्पोर्ट्स? इप्पॉन और वाजा अरी किस खेल में स्कोरिंग शब्द होते हैं? रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, या फेंसिंग? बेसिकली इप्पॉन या वाजारी का जो उपयोग है वो हाई स्कोर के संदर्भ में लिया जाता है। जब हम खेलों की बात करें तो खेलों के संदर्भ में जूडो जो है इसमें इप्पॉन और वाजारी इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, जब हम खेल पढ़ते हैं तो खेलों में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होता है और उन शब्दों का क्या अर्थ है उसके बारे में भी हमको पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बन करके आते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास में सिलेबस है और इस तरह की चीजें यदि सिलेबस में है तो उसका पूरा मौका है एग्जामिनर के पास में कि वो इस प्रकार के प्रश्नों को बना करके स्टूडेंट से पूछ ले। डबल ड्रिबल इज अ वायलेशन इन विच गेम? डबल ड्रिबल किस खेल में एक उल्लंघन या फाउल है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, या हैंडबॉल? तो डबल ड्रिबल बेसिकली इसमें जहां पे अगर हम थोड़ा सा डबल ड्रिबल को समझे तो एक हाथ से जो बास्केटबॉल है उसको बढ़ाया जाता है। यदि बास्केटबॉल को कुछ समय के लिए दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए, ठीक है ना, और वापस से फिर ड्रिबल जो शुरू किया जाए, तो ये उल्लंघन के तौर पर या कहते हैं कि जो वायलेशन है कि जिस तरह से बास्केटबॉल खेले जाने का नियम नहीं है उसके संदर्भ में आता है। तो जवाब जो है हमारे पास में ये हो जाएगा बास्केटबॉल डबल ड्रिबल के लिए। इन विच कंट्री डिड द मॉडर्न गेम ऑफ बैडमिंटन ओरिजिनेट? आधुनिक बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? इंग्लैंड, इंडिया, भारत, चाइना, चीन, या यूएसए, अमेरिका? ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? आधुनिक बैडमिंटन की बात हो रही है। और जब हम ये कहते हैं कि बैडमिंटन का या बैडमिंटन को किस और नाम से जाना जाता था, तो एक नाम और याद रखना है कि इसको पूना। अब ये पूना क्या है? आज के समय में जो पुणे है शहर, उसके संदर्भ में है ये, और कहां पर है? भारत में है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जवाब भारत होगा, इंडिया होगा। आधुनिक बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो हमारे भारत में हुई थी। फॉसबरी फ्लॉप इज अ टेक्निक यूज्ड इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स? फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में किया जाता है?
लॉन्ग जंप लंबी कूद, पोल वॉल्ट हाई जंप ऊंची कूद, या ट्रिपल जंप तिहरी कूद। ठीक है, जब हम बात करें फॉसबरी फ्लॉप की, तो इसका जो उपयोग है, जो एक तकनीक का उपयोग है, वो हाई जंप के अंतर्गत किया जाता है। What is the new name of India's highest sports award? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन खेल रत्न अवार्ड या पुरस्कार, भारत खेल पुरस्कार, या अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स अवार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी खेल पुरस्कार। ये ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत के संदर्भ में, और इसका नाम बदल दिया गया। नाम जो है ये बदला गया था 2021 में, ये सन की बात हो गई है। यदि हम इसमें दिनांक और जो महीना है, यदि हम महीने को भी इसमें शामिल कर लें तो अगस्त 2021 की ये बात है। ठीक है ना, और किस नाम से इसको बदला गया? तो नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा हो गया? वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अगस्त 2021 से दिया जा रहा है, या इसका नामकरण किया गया, नया नाम दिया गया इसको। Which award is given to eminent sports coaches in India? भारत में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जब हम बात कर रहे हैं कोचेस की, जब हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो जब गुरु की बात हो रही है तो गुरु द्रोणाचार्य की बात होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो खेल प्रशिक्षकों को जो अवार्ड दिया जाता है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। Which Indian track and field athlete is popularly known as the पायोली एक्सप्रेस? किस भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है पीटी उषा, दूसरा ऑप्शन है हिमा दास, तीसरा ऑप्शन है द्युति चंद, और चौथा है शाइनी विल्सन। पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वह है पीटी उषा, ऑप्शन ए इस प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द अर्जुन अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, राजीव गांधी हो, उसके बाद में हमने बताया उसका नाम बदल दिया। तो ये जो पहली बार कब शुरू किए गए, पहली बार किसको मिला, पहली बार किसी खेल में किसको मिला, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पढ़ लेनी चाहिए और हमको रिवाइज कर लेनी चाहिए ताकि हमको लंबे समय तक वो याद रह पाए। लेटेस्ट और प्रथम, यहां वर्ष की बात करें 1951 1951, 1961 1961, 1971 1971 या 1981 1981। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 1961 में की गई थी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज इट्स सेंट्रल हेडक्वार्टर इन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कुआलालंपुर मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, टोक्यो जापान, या न्यू दिल्ली भारत। किसकी बात हो रही है? BWF क्या है ये? यह है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। ठीक है, भूलना नहीं है ये। हो सकता है कुछ साथियों के लिए नए हो सकता है कुछ साथियों के लिए ये रिवीजन हो। विश्व एथलेटिक्स का पूरा नाम क्या है? पुराना नाम पूछा है ये, ठीक है ना, कि विश्व एथलेटिक्स को, आज जो हम वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करते हैं उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? फॉर्मर नेम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स वाज IAAF, WAU, IAU, या AAFI। पहली बात तो हम बात कर लें भाई वर्ल्ड एथलेटिक्स को पहले किस नाम से जाना जाता था।
फिर उसको शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे जो कि यहाँ दे रखी है। अगर हम इसमें देखें तो पहले इसे कहा जाता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो IAAF, ठीक है। तो IAAF ऑप्शन ए में जो दे रखा है ये हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। एशेस किस खेल से संबंधित है? द एशेस इज एसोसिएटेड विद हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या रग्बी से। यदि हम देखें कि भाई एशेस है क्या, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको हम द एशेस के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट सीरीज, और ये किसके संदर्भ में हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट के संदर्भ में। आधुनिक ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? फिर कह रहा हूं कि पहले को लेटेस्ट को जरूर ये रिवाइज कर लेना, पढ़ रखा होगा, कई बार भूल जाते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। स्पाइरिडॉन लुइस, जेम्स कॉनोली, थॉमस बर्क या कॉल शूमैन? आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक में कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहा जिसने स्वर्ण पदक जीता था? नाम जो है उसका जेम्स कॉनोली, ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। फिडे किस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है? फिडे इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ जूडो की, टेबल टेनिस की, कुश्ती की या शतरंज की? अब ये फिडे क्या है? जवाब हमको मिलेगा, पहले हमको ये तो पता हो कि फिडे की फुल फॉर्म क्या है। तो फिडे की फुल फॉर्म यदि हम देखें तो ये होती है F फॉर फेडरेशन, I फॉर इंटरनेशनल, D फॉर डेस और E फॉर HS, ठीक है ना। अब यहां पर यदि हम इसको अब देखें कि गवर्निंग बॉडी किसकी है, ये गवर्निंग बॉडी है शतरंज की, चेस की, ठीक है। पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक्स में कुल कितने उपकरण होते हैं? हाउ मेनी apparatus आर देयर इन मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स? 4, 5, 6 या 7? अब जिम्नास्टिक्स वो भी पुरुषों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कौन कौन से apparatus होते हैं पहले उसको देखें, कौन कौन से हैं। तो इसमें फ्लोर एक्सरसाइज होती है, पैरेलल बार्स किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार है, रिंग्स हैं, पोमेल हॉर्स है, वॉल्ट है। तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हमारे पास में हो गई 6, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। हॉकी विश्व कप का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1968, 1971, 1975 या 1978? अब पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां हुआ था वो भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। बार्सिलोना स्पेन, क्योंकि सवाल तो कभी इससे ही बनकर के आ सकता है, लेकिन फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो उसका जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1971। कहां हुआ था ये आ जाए तो बार्सिलोना स्पेन। ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? ब्लैक पर्ल इज द निकनेम ऑफ पेले, डिएगो मैराडोना, रोनाल्डिनो या नेमार? अब ब्लैक पर्ल के नाम से अगर किसी खिलाड़ी को जाना जाता है, ब्लैक पर्ल, तो नाम जो है वो याद आना चाहिए हमको पेले का, ठीक है ना। तो ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। ओलंपिक ध्येय वाक्य सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस किस भाषा में है, या ये कहा जाए कि किस भाषा में इसे हम देखते हैं, कहां से आया है ये? द ओलंपिक मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस इज इन विच लैंग्वेज? ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा? अब अगर किसी ने ये पढ़ा हुआ नहीं है तो कई बार हम बहुत सारे प्रश्नों में देखते हैं कि कई शब्द जो है ग्रीक भाषा से है, यहां पर हम गच्चा खा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसके, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस की,
तो ये ओलंपिक मोटो जो है लैटिन भाषा से लिए गए हैं, ये ध्यान रखना। अगर किसी कोई साथी ग्रीक सोच रहा है, क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेजी शायद एक बार तो हमको क्लिक ना करे, लेकिन ये ग्रीक और लैटिन में हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये मोटो जो है लैटिन भाषा से आया। ठीक है ना। उम्मीद है जो ये प्रश्न है आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जुड़े रहिए माइंड बूस्टर चैनल से। धन्यवाद।